हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न जो है कितने शब्दों में लिखे। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखे और कितने पेज में लिखे। बहुत लोगों को डाउट होता है कि कितने शब्दों में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए ताकि पूरा नंबर मिल जाए। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं हिंदी में कैसे आप कितने शब्दों में पूरा आंसर को प्रेजेंट करेंगे और कैसे आप पूरा आंसर लिखेंगे। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं 2024 का पेपर है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं कि इसमें आपको टिक करना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है आप आराम से जो भी आंसर सही रहेगा आप उसे टिक कर सकते हैं। मेन शुरुआत होती है यहाँ से कहानी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि कितने शब्दों में लिखे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ताकि पूरा नंबर मिल जाए, और कितने पेज में लिखे ताकि पूरा नंबर मिल जाए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो रहता है वो जो क्वेश्चन है कितने नंबर का पूछा गया है। और यहाँ पे जैसे देखिए 5 × 2 लिखा है, 5 × 2 लिखा है, इसके बराबर 10, मतलब कि 5 × 10, यानी आपको जो है यहाँ पे 5 नंबर, फिर इसके बाद 2 नंबर, कुल मिला के 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको 10 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इस शब्द का मतलब इसको जो है 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 20 शब्दों में। और 20 शब्द का मतलब कितने लाइन में, कितने पेज में, तो आपको बता दें कि जो 20 शब्द है इसको मुश्किल से आप 2 से 3 लाइन में, ठीक है, 2 से 3 लाइन में लिख देंगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 शब्द में, और आपको 2 नंबर इसमें जो है आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, कितने नंबर में पूछा गया है, उसी प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है तो आप इसमें से खोज खोज के आराम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है कि धरती माता को कुख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है आप लिख देंगे तो ये मुश्किल से 20 शब्दों में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर करना है। आगे फिर इसके बाद ऐसे सारे आंसर होंगे आपके। फिर इसके बाद जो है यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 5 × 2 पूछा है, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उपर्युक्त पद्यांश का पाठ, मतलब कि कौन से पाठ से लिया गया, रचयिता का नाम। तो यहाँ पे पहले पाठ का नाम लिख देंगे, ठीक है, कौन से पाठ से लिया गया है। फिर इसके बाद जो रचयिता है, ठीक है, रचयिता का नाम लिख देना है कि कौन से रचयिता है, कौन से लेखक है। इस प्रकार से लिख के जो है उसके बारे में लेंगे, 20 शब्द में कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको ये 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए इनको भी करना है। अब आगे आता है मेन आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, जीवन परिचय। ठीक है, ये जीवन जो परिचय है कितने शब्दों में लिखे, कितने जो है पेज में लिखे ताकि पूरा नंबर मिल जाए। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कि अधिकतम यहाँ पे 80 शब्द दिया गया है। तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कितने शब्दों में लिखे, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि 80 शब्दों में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। अब सवाल आता है यहाँ पे कि 80 शब्द मतलब कितना, कितना पेज, क्या कितना लाइन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जो है जीवन परिचय जो लिखेंगे वो एक पेज में तो आप आंसर लिखेंगे, एक पेज में पूरा आपका 80 शब्द आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि 80 शब्द ज्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन आप एक पेज में आराम से लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3+2 दिया है। ठीक है, नंबर भी ध्यान रखेंगे, जो भी नंबर दिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है और फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3+2 दिया है, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो जीवन परिचय जब लिखेंगे तो 3 नंबर उस पर, और जो भाषा शैली रहेगी उनकी उनकी जो रचनाएं, जो कृतियां हैं उसको भी लिख देंगे तो आपका 2 नंबर वहां पे, तो 3+2 बराबर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप जब लिखेंगे जीवन परिचय इस प्रकार से, तो यहाँ पे बॉक्स बना के छोटा सा कॉर्नर में यहाँ पे उनका थोड़ा सा जो है
डिटेल में जन्म, मृत्यु, भाषा शैली, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, रचनाएं, थोड़ा सा यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर वही चीज जो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स बना के वही चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कितना लिखना है, 1 पेज तो लिखना ही लिखना है, और मैक्सिमम अगर बता दे तो 1.5 पेज से ज्यादा भी जीवन परिचय नहीं लिखना है। अगर 1.5 पेज से ज्यादा लिखना शुरू कर देंगे आप तो समझिए कि आगे क्वेश्चन वो छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नंबर तब भी उतना मिलेगा, और 1 पेज लिखेंगे तब भी उतना मिलेगा, 2 पेज लिखेंगे तब भी उतना मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप उतना ही लिखिए जितना पूछा गया है, ठीक है। तो अधिकतम 80 शब्द में लिखना है, 1 पेज आप लिख देंगे, कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो जीवन परिचय की बात होगी। ऐसे ही जो है आपको कवि का जीवन परिचय भी ऐसे लिखना है। अधिकतम 80 शब्द हैं, और यहाँ पे जो शब्द दिया, मतलब नंबर दिया गया है 3 + 2 नंबर, तो आपको जो है जो पेज रहेगा आपका, इस प्रकार से यहाँ कॉर्नर में बॉक्स बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे जन्म, मृत्यु और उनकी माता पिता का नाम, भाषा शैली जो भी रहेगा बॉक्स में ले देंगे। फिर यहाँ जीवन परिचय लिखने के बाद जो है पूरा उनका व्याख्या कर देंगे, बस काम खत्म, 5 नंबर आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। चलिए, जैसे आप जीवन परिचय लिखा है तो जीवन परिचय पे 3 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद कृतियां लिखा है, कृतियां का मतलब रचनाएं, ठीक है। हो सके जितना शॉर्ट में आप उनका परिचय, आप जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अपना परिचय बताइए, तो आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही 80 शब्द बताना है उनकी जीवन परिचय के, जीवन के बारे में बताना है कि उनकी क्या कहानी है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद आता है आपका यहाँ पे कहानी से संबंधित, ठीक है। जो कहानी आपकी पूछी जाती है ये भी अधिकतम 80 शब्द में लिखना होता है। और यहाँ पे जैसे बहादुर की कहानी या फिर बहादुर के चरित्र चित्रण पूछा है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको कितना, 1 पेज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 नंबर आपको पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको 1 पेज में आंसर लिखना है। और अगर थोड़ा सा, अगर आप ज्यादा आपको आ रहा है, अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो 1 से 1.5 पेज में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर इससे ज्यादा लिखेंगे तो टाइम लॉस होगा आपका, आपको 1 पेज में ही पूरा नंबर मिल जाएगा, और 1.5 पेज में भी मिल जाएगा, और 3 पेज में भी उतना ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप उतना ही लिखिए जितना पूछा गया है। अधिकतम 80 शब्द का मतलब पूरा 1 पेज भर देंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक कहानी है। इसके बाद जो है आपका स्वपठित, यहाँ से खंड काव्य से जो है एक पूछा जाता है, यहाँ भी 5 नंबर का प्रश्न रहता है, 5 नंबर का, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, तो ये भी 1 से 1.5 पेज में आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, अगर इससे ज्यादा लिखते हैं तो आपका समझ लो कि जो क्वेश्चन है आगे वो छूटने का वहां पे चांस ज्यादा रहेगा, इसीलिए उतना ही करिए जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका कहानी शुरुआत होती है यहाँ पे संस्कृत से, तो यहाँ पे 2 + 5 दिया है बराबर 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो संदर्भ लिखिए, संदर्भ में 2 नंबर, और हिंदी में जो अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, मिला के कुल आपको यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा। तो जब संदर्भ लिखेंगे तो मुश्किल से संदर्भ 20 शब्दों में आराम से आपका हो जाएगा। अब जब अनुवाद लिखेंगे तो जैसा वहां पे ये पैसेज जो दिया गया है, ये वो डिपेंड करता है कितना लंबा दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो उसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको 5 नंबर उस पर मिल जाएगा। वैसे मुश्किल से आधा पेज जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर जाता भी है तो 1 पेज से ज्यादा जाएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से अपना देख लेंगे, ठीक है, अपना प्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी इस प्रकार से जो गद्यांश पद्यांश संस्कृत में होता है उसको भी ऐसे करना है। फिर आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है, उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो उत्तर देना है, यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है उसमें 1 लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 लाइन में, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा, 1 से 2 लाइन में। देखिए 2 + 2, ठीक है, तो 1 से 2 लाइन में आपका 20 शब्द भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस उसमें जो यहाँ पे जो कस दिया गया इसी की जगह पे अपना आंसर को प्रेजेंट करना है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 2 नंबर में लिखना है, तो आपको 1 से 2 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आता है मेन पॉइंट, आप शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है, जो व्याकरण वाला पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि संयोग, श्रृंगार या फिर करोड़ को परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो 1 + 1 ऐसे पूछा गया है 2 नंबर का। तो देखिए पहले क्या करेंगे, करोड़ की परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा जो है उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर लिखेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो यहाँ पे जब उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर उदाहरण के लिए और 1 नंबर जो है आपका परिभाषा के लिए होगा। परिभाषा कितना लंबा लिखेंगे, जो भी परिभाषा हो मुश्किल से आपको जो है 5 से 6 लाइन में परिभाषा लिख देनी है, और 2 से 3 लाइन में आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे तो जो है आपका
एक नंबर आपके परिभाषा के लिए, फिर दूसरा नंबर जो है आपके उदाहरण के लिए, इन्हें टोटल आपका 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही आपको रूपक जो है अन्वय अलंकार के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही उसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद एक उदाहरण दे देंगे, कोई भी एक उदाहरण, परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, टोटल आपका 2 नंबर मिल जाएगा। आराम से पूरा नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मेन डिपेंड करता है निबंध को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कितना जो है लिखे कि पूरा नंबर मिल जाए। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको अपना लेंगे तो पूरा नंबर 9 में 9 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी पेज होगी, ठीक है, जो आपकी पेज होगी, जब आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे निबंध लिखना, ठीक है, नए पेज से, इसके बाद जो है आप वहां पे पहले उसकी जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना पहले आप लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तावना पहले आप लिख देंगे, रूपरेखा बना लेंगे पहले। तो आप जो भी रूपरेखा रहेगी उसको आप एक साथ पूरा लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में आपका निष्कर्ष होता है, लास्ट में जो है आपका वहां पे आप निष्कर्ष डाल दीजिए। ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे, प्रस्तावना और निष्कर्ष ये दोनों लास्ट में आपका होना चाहिए। इसके बीच में जो भी कम से कम 4 से 5 हेडिंग आपको देनी है, पूरी हेडिंग एक साथ लिख लीजिए, पूरी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जो है ये जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने शब्दों में लिखना है, तो मान के चलिए कम से कम 300 शब्दों में, 250 से लेकर 300 शब्दों में लिखना होता है। तो आपको कितने पेज में लिखना है, तो कितने पेज में का मतलब बता दूं मैं कि 3 पेज। ठीक है, 3 पेज से प्लस ही आपका निबंध जाएगा, 3 पेज से प्लस। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप निबंध को लास्ट में लिखिए, आराम से बना बना के, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग को नहीं आता है तो बना के लिखते हैं, तो आप लास्ट में लिखिए, आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 3 पेज से ज्यादा आपको लिखना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने 3 पेज भर दिया, ठीक है, 3 त्रिक 9, एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, आपका 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक है, दूसरी बात, लिखने की शैली अगर अच्छी रहेगी तब 3 मिलेगा भैया, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, तो आप हर पेज पे कम से कम एक कोटेशन, एक शायरी टाइप का जो है आप डाल दीजिए। ठीक है, कोटेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको पूरा पूर्णांक दिलाने में सहयोग करेगा। इसीलिए तीनों पेज पे, जैसे कि मान लो पर्यावरण पे पूछा है, तो पर्यावरण संबंधित कोई शायरी टाइप का आप याद कर लीजिए, 3 शायरी। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कि अगर बात करें जल ही जीवन है, ऐसे प्रकार से। ठीक है, तो और 2-3 क्वेश्चन जो है टॉपिक में आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। 3 पेज पे 3 कोटेशन डाल देंगे ना, परफेक्ट हो जाएगा, कमाल का आपका निबंध हो जाएगा, और एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर आपको दे देगा। जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको नंबर मिलेगा। तो अब अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से प्रेजेंट करिए, बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई छोटा मोटा उसमें अगर फ्लो चार्ट बन जाए तो आप उसको भी दर्शाना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से निबंध वाला काम करना है भैया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तो आपका जो है सीधे इसका आंसर बताना है। तो जो भी आंसर सही रहेगा आप इसमें आंसर को लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी आप आंसर लिखेंगे वो आंसर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है विभक्ति का, तो यहाँ पे देखिए जो है इसमें 1+1 पूछा गया है, तो उसमें विभक्ति और उसका संबंधित जो नियम है वो लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा। ये भी छोटा सा है, लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 8 नंबर का, 14वां नंबर क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। इसमें कहा है कि अपने पिताजी के एक पत्र लिखे, इसमें विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में जो है वर्णन किया गया। 8 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखना है। जैसे आप लेटर लिखते हैं, लेटर, ऐसे लेटर तो एक ही पेज में लिखा जाता है भैया, तो आप जो है एक पेज में लेटर लिखेंगे। ठीक है, यानी पत्र जो है वो आप एक पेज में लिखेंगे, अच्छे से सुंदर से बना के बढ़िया से अपना लिखेंगे, और जो है 8 नंबर आपको मिलेगा। जैसा आप लिखेंगे उसमें आपको वैसे नंबर मिलेगा। लिखने की शैली आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे पत्र लिखते हैं। जैसे आप छुट्टी लेते हैं स्कूल से तो कैसे पत्र लिखते हैं, तो आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, वो पूरा अच्छे तरीके से लिखा गया हो तो आपको 8 में 8 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप मैंने जो आपको बताया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हिंदी का कैसे क्वेश्चन, कितने शब्दों में, कितने पेज में लिखना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। बस अंतर इतना है कि जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको नंबर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी राइटिंग, तो राइटिंग पे ध्यान रखिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।